हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। दिस इज़ पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की आपको क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं कि हमारा नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है। अब विशेषता इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कोई, मैंने एग्जांपल ले लिया, राम है, तो वो जो है वो राम आपका क्या हुआ, ये एक नेम है, तो ये आपका नाउन हो गया। अब राम क्या है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ये सब उसकी क्या है, विशेषता है, ये सब उसकी क्वालिटी है। तो जो ये एडजेक्टिव होता है ये हमें क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का हमें क्या बताता है, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो जैसे आप ये देखो, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा शी क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है, हमारा प्रोनाउन है। और ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर। तो इस गर्ल की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये शी जो है, ये इसकी विशेषता मतलब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल हमारा हुआ, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, सैम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे सैम ये हमारा नाम है। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है। तो सैम हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, ये बॉय की क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है कि जो सैम है वो कैसा है, ऑनेस्ट लड़का है। तो सैम की जो क्वालिटी है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब अगर देखो, अगर हम सिंपली बोलते सैम इज़ अ बॉय, तो सैम एक लड़का है। अब वो लड़का कैसा है, मतलब लंबा, छोटा, मोटा, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमें जो ऑनेस्ट मिला वो हमें क्या मिल गई, उसकी क्वालिटी मिल गई, उसकी विशेषता मिल गई। अब फ्रेंड्स, बात ये है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें हमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ने हैं और फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ने हैं। तो पहले हम चलते हैं पढ़ने फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आगे दो पार्ट में अभी डिवीज़न है, दो तरीके से। एक हमें फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना है जिसमें आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव में हमें क्या देखना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसमें कंपैरिजन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपेयर होता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है ये सिर्फ सिंगल पर्सन और थिंग के बारे में, मतलब उनकी सिंपल क्वालिटी बताई जाती है, वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो आप देखो, पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स सिंपल क्वालिटी। क्या बताता है, सिंपल क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में जो सिंपल क्वालिटी बताई जाती है वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज़ स्वीट। तो ये हमारा जो मैंगो है इसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो मीठा है। ठीक है, और एक बात इसमें नोट पॉइंट ये है आपको कि ये जो है किसी एक पर्सन, वन पर्सन और थिंग के बारे में होगी बात। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें किसी एक पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंपेयर, कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी ऐसा है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके बाद दैन का यूज़ करते हैं। दैन का यूज़ इसलिए क्योंकि वो दो चीज़ों में कंपेयर किया जा रहा है, तो जब भी कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे दैन का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, डिनोट्स हायर क्वालिटी देन पॉजिटिव डिग्री। जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है ये क्या बताता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उससे उसकी क्वालिटी क्या है, और बढ़ के है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा अच्छी है। समझ में आया आपको। तो ये जो होता है ये हमारा बेस फॉर्म होता है और ये उससे अच्छा उससे एक नंबर बढ़ के होता है। तो जैसे अगर यहाँ मैं बोलूँ दिस मैंगो इज़ स्वीट, अब यही एग्जांपल मैं यहाँ आपको दूँ कंपैरेटिव डिग्री के लिए, दिस मैंगो इज़ स्वीटर देन दैट मैंगो। अब यहाँ आप स्ट्रक्चर से देखो, सब्जेक्ट
दिस मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमें क्या दिखा, वर्ब, ये हमारा वर्ब हो गया। और कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या है, स्वीटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और फिर हमने देन का यूज़ किया और फिर डेड मैंगो। अब इस एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि जो ये मैंगो है ये उससे ज़्यादा मीठा है, ठीक है। जो हमने पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा कि मैंगो मीठा है, स्वीट है, बट जो कंपैरेटिव डिग्री, अब यहाँ पे दो आम को लेके उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो मैंने पहले खाया था वो कम मीठा था और जो इस बार का है वो क्या है, वो ज़्यादा मीठा है, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री में नोट पॉइंट ये है कि इसमें हमेशा टू पर्सन और थिंग के बारे में बात होगी, दोनों का कंपैरिजन होगा, और जिसमें देन हमारा जो है ये मस्ट होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। हाँ फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव मतलब कि सुपर मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। ये क्या बताता है, हमें सुपीरियरिटी शो करता है। क्या शो करता है कि सुपीरियरिटी, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो डिनोट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, ये क्या बताता है, हाईएस्ट डिग्री मतलब कि इससे बेस्ट अब और कुछ भी नहीं है। तो दिस मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो आम है ये सबसे मीठा है, मतलब ये क्या बता रहा है, इस आम की सुपीरियरिटी बता रहा है कि ये आम जो है ये सबसे मीठा है। मतलब पॉजिटिव में मैंने क्या पढ़ा कि सिर्फ एक आम की बात हुई, फिर हमने कंपैरेटिव पढ़ा जिसमें दो की बात हुई, कंपेयर हुआ कि नहीं ये वाला ज़्यादा मीठा है वो वाला कम है। और सुपीरियर में यहाँ पे ढेर सारे आमों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, जिसमें बताया गया कि ये वाला जो मैंगो है वो सबसे ज़्यादा मीठा है, स्वीटेस्ट है। ओके, तो इसका नोट पॉइंट ये है कि इसमें जो भी हम कंपैरिजन करते हैं वो दो या दो से अधिक होना चाहिए, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए या फिर दो या दो से अधिक थिंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो कंपैरिजन होता है वो दो या दो से अधिक पर्सन और थिंग्स में होता है। तो अब ये सुपरलेटिव डिग्री हमारा यहाँ पे ओवर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स बहुत आप लोगों को रटना पड़ता है। अभी इधर अगर समझ लोगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि मतलब कब हमें मोर यूज़ करना है या फिर कब ER लगाना है, कब EST लगाना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फॉर्म्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखो, व्हेन वी यूज़ R, ER, मोर, मोस्ट एंड ST। तो सबसे पहला जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये वन सिलेबल होता है, वन सिलेबल हम किसे बोलते हैं, वन सिलेबल वो होता है जिसे हम एक बार में प्रोनाउंस कर लें, मतलब वो शब्द जिसको बिना रुके हम एक बार में उसे कम्प्लीटली प्रोनाउंस कर लें, बोल लें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, 3 डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पे टॉल दिया है, तो टॉल आपने एक ही बार में टॉल बोल लिया। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि आप इंटेलिजेंट बोलो, ठीक है। यहाँ आप एग्जाम्पल देखो, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो टॉल तो आपने एक बार में बोल लिया, कूल एक बार में बोल लिया, हॉट एक बार में बोल लिया, वाइज एक बार में बोल लिया, बिना ब्रेक के, विदाउट ब्रेक। बट अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट बोलने के लिए तो आप कैसे बोलोगे, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, इसको पार्ट में हो रहा है, इंटेलिजेंट, तो इसका 3 पार्ट हुआ, मतलब इसके 3 सिलेबल हो गए, ठीक है। तो इसलिए जब एक सिलेबल होगा तो वहाँ पे हम ER और EST का यूज़ करेंगे और R का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, टॉल है तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, ER का यूज़ किया, और सुपरलेटिव में क्या लग गया हमारा, EST लग गया। ओके, कूल, कूल में हमारा ER लग गया, बन गया कूलर। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन होता है, कूलेस्ट जहाँ पे 2 से अधिक का होता है, EST लग गया। देन नेक्स्ट हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। जहाँ लास्ट में फ्रेंड्स E होगा वहाँ पे आपको सिर्फ R को ऐड करना है, वहाँ पे आपको ER ऐड नहीं करना है, और ये हमारा हो गया वाइजेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एडजेक्टिव जिनके 2 सिलेबल होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, हमारा नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 1 सिलेबल।
अब पहले हमने पढ़ा इससे पहले कि वन सिलेबल, अब यहाँ पे मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जिसको एक बार में पूरा प्रोनाउंस ना कर सके, मतलब हम पॉज लेके थोड़ा रुक के उसे प्रोनाउंस करें, या फिर वो शब्द जो टुकड़ों में बन के फिर एक शब्द बना है उसे हम फिर क्या बोलेंगे, मोर देन वन सिलेबल में वो हमारा आएगा। अब जिसमें आप देखो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। अब आप सोच रहे होगे ये क्या हो रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कूल, तो वहाँ पे ER लग गया, कूलर हो गया, यहाँ EST लग गया, कूलेस्ट हो गया, ठीक है। उसी दोनों कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो वन सिलेबल वाले होते हैं वहाँ पे ER और EST का यूज़ होता है, और जो मोर देन वन सिलेबल वाले होते हैं वहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में हम मोर यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे आप इसको प्रोनाउंस करो, आप फेथफुल, हम 2 बार में बोल रहे हैं ना, फेथफुल, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 सिलेबल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मोर फेथफुल हो गया और सुपरलेटिव में मोस्ट फेथफुल हो गया। नेक्स्ट हैंडसम, यहाँ पे भी हमारा 2 सिलेबल है, तो मोर हैंडसम हो गया, मोस्ट हैंडसम हो गया। अब इससे आपको याद नहीं कर, रटना नहीं पड़ेगा कि इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, इसकी सुपरलेटिव, अब आप अपने आप ही बना लोगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 सिलेबल हो गया, तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो ये आपका फिर मोर इंटेलिजेंट हो गया और मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव होता है वो यहाँ पे ओवर होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।